अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंजुगेशन ऑफ वर्ब के हवाले से होगा। आज हम जो है कंजुगेशन ऑफ वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इससे पहले जो है हमने कुछ पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस किए थे, फिर हमने बाद में वर्ब को लिया, वर्ब की क्लासिफिकेशन की, फिर उसके टाइप्स जो है उनको बताया। ओके, तो उसके बाद जो है हमने ये टॉपिक चुना है आपके लिए। आप इंशाल्लाह जो है पूरी तरह से तवज्जो देंगे और अंडरस्टैंड करेंगे इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से। ओके, सो इट इज़ कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब। कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब, अब देखिए ये जो कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब है, पहले हम आपको बताएं इसका दूसरा नाम जो है वो है डिक्लेंशन और इन्फ्लेक्शन। ओके, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज डिक्लेंशन और इन्फ्लेक्शन, यानी इन्फ्लेक्शन, डिक्लेंशन और कॉन्जुगेशन ये एक ही कॉन्सेप्ट है। ओके, और हमें बताना है इसका मकसद क्या है और इसका मानी क्या है। पहले हम आपको बताते हैं इसका मानी क्या है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्जुगेशन। ओके, कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब। कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती है वो फॉर्म्स बताना। ओके, अगर हम एक वर्ब को ले, उसकी जो टाइपोलॉजी होती है, उसके जो काइंड्स होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं, फॉर्म्स होती है, तो हम उसको बोलते हैं कंजुगेशन। एक वर्ब हम ले, फिर उसकी जो ब्रांचेस होते हैं, उसकी जो फॉर्म्स होती है, उसी को हम बोलते हैं कंजुगेशन। यानी वर्ब को थोड़ा तोड़ना, फिर उसकी फॉर्म्स को निकालना, इसी को हम बोलते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? टू कॉन्जुगेट अ वर्ब इज टू शो इट्स चीफ पार्ट्स, यानी इसके चीफ पार्ट्स बताना, इसकी फॉर्म्स बताना। एक वर्ब को अगर हम ले, उसके चीफ पार्ट्स को बताना, उसके टाइप्स को बताना, उसकी फॉर्म्स को बताना, इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ओके, तो conjugation is a wider sense. In a wider sense, it denotes all the combination that are employed to indicate mood, voice, tense, number. यानी जो verb होता है वो मूड, वॉइस, टेंस, नंबर एंड पर्सन के हिसाब से अपनी शक्ल बदल देता है। ओके, यानी मुख्तलिफ फॉर्म्स हमें पेश करता है। उन्हीं फॉर्म्स को हम बोलते हैं, एक वर्ब की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मूड, वॉइस, टेंस, नंबर एंड पर्सन, दैट सपोज टू बी कॉल्ड एज, उसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। मतलब मूड मतलब ये इन्फिनिटिव है या इम्पेरेटिव है, इंडिकेटिव है, सब्जेक्टिव है, या वॉइस के हिसाब से एक्टिव है या पेसिव है, टेंस के हिसाब से प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, नंबर के हिसाब से सिंगुलर है, प्लूरल है, पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल है। यानी इन्हीं हालात की बिना पे, इन्हीं सिचुएशंस के हिसाब से जो वर्ब होता है वो अपनी फॉर्म को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है। ओके, अगर हम टेंस की बात करें तो फॉर एग्जांपल इसमें टेंस आता है प्रेजेंट, इसमें इंडेफिनिट आता है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह पास्ट में और फ्यूचर में। तो ये अपनी फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल ईट को लेंगे तो प्रेजेंट सिंपल में क्या जाएगा? आई ईट फूड, फिर आ जाएगा आई एम ईटिंग फूड, आई हैव ईटन फूड, आई हैव बीन ईटिंग फूड, ये ईट, ओके, ईटिंग, ईटन, हैव बीन ईटिंग, ये फॉर्म्स चेंज हो जाती है ईट की, इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ओके, सो वॉइस के हिसाब से एक्टिव, आई ईट फूड, फूड इज ईटन बाय मी, तो ईट एंड ईटन, ईट इज एक्टिव एंड ईटन इज पैसिव, इसने ये शक्ल बदल दी, ईट से चेंज हो गया ईटन, इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ओके, या नंबर के हिसाब से आई ईट फूड, ही ईट्स फूड, ओके, दे ईट फूड, ओके, ही ईट फूड, दे ईट फूड, ही इज सिंगुलर, दे इज प्लूरल, बट ही के साथ आता है ईट और दे के साथ आता है ईट्स, तो ईट चेंज हो गया ईट्स में। ओके, तो यही चेंज जो आ जाती है वर्ब की शक्ल में, स्ट्रक्चर में, इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब। ओके, सो कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब मीन्स एक्चुअली गिविंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ओके, it actually means the changing of form of verbs or alterations from its base form, जो इसकी बुनियादी, जो इसका बुनियादी स्ट्रक्चर होता है, ओके, वर्ब का जो बुनियादी स्ट्रक्चर होता है, उसी में जो चेंज आ जाती है, उसके स्ट्रक्चर में जो चेंज आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ओके, दीज चेंज टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द टेंस, पर्सन,
नंबर, मूड एंड वॉइस ऑफ द वर्ब। वो तो हमने आपको बताया कि प्रेजेंट अगर हम लेंगे सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें चेंज आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमने अभी बताया, अब हम लेंगे प्ले को। फॉर एग्जांपल आई प्ले, आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड, आई हैव बीन प्लेइंग। ओके, सो ये प्ले, प्लेइंग, प्लेड, हैविंग बीन प्लेइंग, ये जो चेंज आ जाती है इस क्या कहते हैं वर्ब में, इसी को हम बोलते हैं कंजुगेशन। यानी वर्ब जो होता है उसकी फॉर्म्स में जो तब्दीली आ जाती है, उसके स्ट्रक्चर में जो तब्दीली आ जाती है, मूड के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, वॉइस के हिसाब से, तो इसी को हम बोलते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब। ओके, सो सिंपली कंजुगेशन हम कह सकते हैं, कंजुगेशन मतलब होता है कि वर्ब जो है उसकी शक्ल जब बदल जाती है, यानी वो डिफरेंट कोई क्या कहते हैं उसको शक्ल इख्तियार कर लेता है सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन हमने आपको बताया कि टेंस के हिसाब से या पर्सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, मूड के हिसाब से, तो हम उसको बोलते हैं कंजुगेशन। ओके, सो कंजुगेशन एक्चुअली इज द change in the form or in the structure of the verb according to different situations. Okay, तो इन्हीं कंजुगेशन की वजह से ही जो है हम डेवलप कर सकते हैं टेंस, हम डेवलप कर सकते हैं मूड ऑफ द वर्ब, वॉइस ऑफ द वर्ब। ओके, तो अगर ये इसमें चेंज ना आ जाए, अगर स्ट्रक्चर जो है वर्ब की, या वर्ब की जो फॉर्म, स्ट्रक्चर जो वर्ब का है या वर्ब की जो फॉर्म है, अगर उसमें तब्दीली ना आए, अगर उसमें ऑल्ट्रेशन ना आए, अगर उसमें मॉडिफिकेशन ना आए, अगर उसमें चेंज ना आए, तब हम इन चीज़ों को डेवलप नहीं कर सकते, तब हम टेंस नहीं बना सकते, तब हम जो है क्या कहते हैं उसको एक्टिव पेसो नहीं डेवलप कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ओके, ये इसकी जो तब्दीली इसमें आ जाती है, इसके स्ट्रक्चर में जो तब्दीली आ जाती है, इसी स्ट्रक्चर की तब्दीली, इसी स्ट्रक्चर की ऑल्ट्रेशन, इसी स्ट्रक्चर के ट्रांजिशन की वजह से जो है हम मुख्तलिफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स डेवलप कर सकते हैं, यानी ग्रामर के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हम डेवलप कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, वो तो मैंने बताया, टेंस को हम डेवलप कर सकते हैं, एक्टिव पेसो को डेवलप कर सकते हैं, तब जब इसमें चेंज आ जाए वर्ब की फॉर्म में। ओके, तो आप देखिए, अगर हम फॉर एग्जांपल टेंस को डिस्कस करेंगे कंजुगेशन के हिसाब से, देखिए इसमें टेंस में हमको पता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आ जाता है। ओके, फिर इसमें आ जाता है, तीनों में अलग अलग आ जाता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो या ये प्रेजेंट में भी आता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। इन ही में जो है हम जो वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब। ओके, वो तो हमने आपको अभी बताया, हमने एग्जाम्पलीफाई भी किया इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं ईट। ईट एक वर्ब है। ओके, ये एक वर्ब है, इसकी देखिए ईट जो है ये कितनी अपनी कितनी चेंज इसमें आ जाती है, किस तरह अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल ये पहले था ईट, अब यही ईट बन गया एट, यही ईट बन गया ईटन, यही ईट बन गया ईटिंग। ओके, सो ईट, एट एंड eat, ate, eaten, eating is actually the conjugation of the verb eat. ओके, इस तरह हम बाकी वर्ब्स की भी जो है कंजुगेशन कर सकते हैं। ओके, सो देखिए सेकंड क्या कॉन्सेप्ट जो है पर्सन का जो है इसमें है, वो तो हमने आपको बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इन पर्सन्स की बिना पे भी जो है इसमें चेंज आ जाती है, तो हम जो है ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो है इनके सेंटेंस को तब डेवलप कर सकते हैं जब हम जो है वर्ब में कॉन्जुगेशन पैदा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ओके, वरना जो है हम ग्रामर का इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जो इतना बड़ा है, वो हम डेवलप नहीं कर सकते तब तक जब तक ना हम वर्ब में कंजुगेशन डेवलप कर सके। तो वर्ब की कंजुगेशन की डेवलपमेंट की वजह से जो है हम ग्रामर के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, आई ईट फूड, ही ईट्स फूड। देखिए यहाँ पे पर्सन, पहले सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है, तो सेकेंड सेंटेंस में थर्ड पर्सन, पहले में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सेकेंड में थर्ड पर्सन, पहले में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सेकंड में थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब देखिए ईट पहले था, आई ईट फूड, अब ये ईट्स बन गया, तो इसमें कॉन्जुगेशन हो गया, तो इसमें इन्फ्लेक्शन हो गया। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं डिक्लेंशन, इन्फ्लेक्शन और कॉन्जुगेशन, ये एक ही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये इसने अपनी शक्ल जो बदल डाली। ओके, तो अगर ये अपनी शक्ल को बदल नहीं देता, तो फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड सेंटेंस में भी लिखते ही ईट फूड, तो ये रॉन्ग था। ओके,
अब इसको शक्ल बदलनी पड़ी। ओके, इसका एक ग्रामेटिकल पैटर्न है, रूल है, वो हम इंशाल्लाह आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि पहले ये ईट था, अब ये ईट्स बन गया। ओके, तो इसमें चेंज आ गई पर्सन के हिसाब से, पहले इसमें चेंज आ गई थी टेंस के हिसाब से। पहले जो हमने बताया वहाँ पे वर्ब में कॉन्जुगेशन हो गया था टेंस की वजह से, अब वर्ब में कॉन्जुगेशन हो गया किस पर्सन की बिना पे, पर्सन की वजह से। ओके, तो ये चेंज जो इसकी फॉर्म्स में आ जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ओके, तो a verb has four principal forms, namely the present tense, the past tense, the past participle and the present participle. Okay, जो verb होता है इसमें जो है मेन, अगर हम इसकी conjugation करें तो इसकी चार बुनियादी शक्लें होती है। ओके, verb की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स होती है उसमें चार बुनियादी फॉर्म्स को आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा, उसी को हम बोलते हैं conjugation of verb। यानी एक verb की फॉर्म्स को बताना, उसमें जो फॉर्म्स निकल आ जाती है कंजुगेशन की वजह से, तो ओके उसी को हम बोलते हैं। अब देखिए एक वर्ब यहाँ पे है गो, वेंट, गॉन, गोइंग। ये पहले गो था, अब इसमें ये वेंट बन गया, फिर बन गया गॉन और बन गया गोइंग। वर्ब हालांकि एक ही था गो, तो इसमें जो ये चेंज आ गई सॉरी, इसमें जो ये चेंज आ गई, इसने अपने मुख्तलिफ फॉर्म्स को हमारे सामने पेश कर दिया। तो ये फॉर्म्स जो इसकी है इसी को हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब। ओके ओके, तो देखिए पहला जो इसका है उसको हम बोलते हैं present tense. Go is present tense, went is past tense and gone is past participle and going is present participle. Participle के बारे में हमने पहले से जो है लेक्चर अपलोड किया है, उसके हमने टाइप्स भी बताया काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। तो वहाँ आप वो लेक्चर देखिएगा अच्छी तरह से, तो उससे यह आपको ये पूरी तरह से क्लियरिफाई हो जाएगा, फिर आपको अच्छी तरह से ये बात अंडरस्टैंड हो जाएगी कि गॉन और गोइंग, गो का क्या कंसेप्ट है। ओके, तो आप याद रखिएगा जो गो इसमें है वो है दैट इज present tense and went is past tense and gone is past participle and going is present participle। ये जो हमने इस गो की फॉर्म्स आपको बताई ना, यही इसी को हम बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और इसी को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये फॉर्म्स निकालना जो वर्ब की है, वर्ब की फॉर्म्स को निकालना, इसी को हम बोलते हैं कंजुगेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने चार्ट दिया है इस चीज़ का। देखिए पहला जो है कॉलम वो है प्रेजेंट, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर हमने कुछ वर्ब्स यहाँ पे सिलेक्ट किया। देखिए बिगिन, अगर हम वर्ब लेंगे उसकी जो फॉर्म्स हम निकालें, उसकी कॉन्जुगेशन, हम बिगिन की कॉन्जुगेशन देखेंगे, फिर ब्रेक की, फिर ड्रा की, फिर गो की, डू की। ओके, अब देखिए बिगिन जो है इसमें बिगिन प्रेजेंट है, फिर बिगैन, फिर बिगन, फिर बिगिनिंग। ओके, ये जो है इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। सो दिस इज द कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब बिगिन। इसी तरह हम ब्रेक की कॉन्जुगेशन क्या बताएंगे, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन एंड ब्रेकिंग। ओके, दिस इज द कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब ब्रेक, यानी एक वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स को बताना। ओके, इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ओके, और इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन, और इसी को बोलते हैं डिक्लेंशन। ओके, तो हमने बताया, अब देखिए ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन एंड ड्रॉइंग। ओके, तो इसी तरह डू, डिड, डन, doing। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन ऑफ वर्ब। ओके, और ओके बीच में आपको ये बता के चलूँ वो ये कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है शाह इशफाक, इसको आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करते चले जाएं, और बेल आइकन पे उंगली भी दबाएं ताकि हमारे जो नए वीडियोस है उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक अच्छी तरह से पहुंच जाए। ओके, और हमें हेल्प कीजिए शेयर करने में, ताकि बाकी लोग भी, बाकी बच्चे लोग भी जो है इनका अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सके। ओके, तो हम जो है आपको कंजुगेशन ऑफ वर्ब का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या पता, थोड़ा रिकैप करेंगे। जो कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन इज एक्चुअली गिविंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी एक वर्ब हम लेंगे, फिर उसकी फॉर्म्स को निकालना, उसकी फॉर्म्स को बताना। ओके, उसमें तोड़ फोड़ लाना, फिर उसकी फॉर्म्स निकालना, इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब। और इसी का दूसरा नाम हमने आपको बताया इन्फ्लेक्शन, याद रखना। ओके, और इसी का तीसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं डिक्लेंशन। सो डिक्लेंशन, इन्फ्लेक्शन एंड कॉन्जुगेशन ये तो एक ही कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है, सिंपली हम बताएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई वर्ब ले, फिर उस वर्ब की फॉर्म्स निकालना। ओके, तो मेन 4 फॉर्म्स होती है वर्ब की, वो भी हमने आपको बताया, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये 4 फॉर्म्स जब हम किसी वर्ब की बताते हैं तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब। ओके, सो कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब इज एक्चुअली गिविंग द मेन और प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट
पार्टिसिपल। ओके, हम फिर से आपको बता के चले, वो ये है कि पार्टिसिपल के हवाले से हमने पहले से जो है लेक्चर अपलोड किया अपने चैनल पे, फिर हमने काइंड्स भी इसके बताया। आप उन लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखिएगा, तब जाके आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियरिफाई हो जाएगा और आपको आसानी हो जाएगी अंडरस्टैंड करने में। ओके, तो दिस वाज समथिंग अबाउट दी कॉन्जुगेशन। इंशाल्लाह हम और भी लेक्चर अपलोड करेंगे। आप इन चीज़ों का अच्छी तरह से जो फ़ायदा उठाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाएं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।